कभी कभी गरीब बनने के लिए भी काफी खर्च करना पड़ता है। कैसे, आइए जानते हैं। महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध मोहनदास करमचंद गांधी बेहद महंगे किस्म के गरीब थे, जिसे हम सब इंग्लिश में एक्सपेंसिव पॉवर्टी अर्थात महंगी गरीबी कहते हैं। आज से लगभग 100 साल पहले गांधी को गरीबी मेंटेन करके रखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। कैसे, आइए इस विश्लेषण से जानते हैं और समझते हैं। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MBN न्यूज नेटवर्क। एक तरफ गांधी खुद आर्थिक रूप से अमीर होते हुए धोती पहनकर लोगों को गरीबी में ही खुश रहने का संदेश दिए, दूसरी तरफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक रूप से गरीब होकर भी हमेशा कोर्ट में रहकर अपने समाज को इस दलदल से बाहर निकलने का संदेश दिए। हमारे प्रधानमंत्री की तरह ही गांधी को भी तस्वीर खिंचवाने का बहुत शौक था, या यूं कह सकते हैं कि गांधी की तरह नरेंद्र मोदी को तस्वीरें खिंचवाने का शौक है। महात्मा गांधी को आपने हमेशा तस्वीरों में गरीबी हालत में देखा होगा, जैसे आज अरविंद केजरीवाल को देखा जाता है। आइए पहले समझते हैं कि क्या गांधी सही मायने में गरीब थे। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ में पढ़ाई की। उस समय विदेशों में जाकर पढ़ना काफी मुश्किल और खर्चीला था। उनके पास तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह कोई स्कॉलरशिप भी नहीं थी। उन्होंने मैट्रिक के बाद भावनगर के सामलदास आर्ट्स कॉलेज से पढ़ाई की, जो उस समय भारत का टॉप कॉलेज में गिना जाता था। हमें कई सारी पुस्तकों से ज्ञान होता है कि गांधी ने बकरी का दूध पीने का प्रण लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बकरी का दूध गाय के दूध से सस्ता आता होगा, इसलिए गांधी जी बकरी का दूध पीते होंगे। तो जरा रुकिए, बकरी का दूध उस समय भी महंगा था और आज भी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक में खुद इस बात का वर्णन किया है कि कैसे लंदन में बकरी का दूध ढूंढा जाता था और महंगे दामों में खरीदा जाता था, क्योंकि गांधी जी गरीब थे और वे सिर्फ बकरी का दूध ही पीते थे। इसलिए हजारों रुपए खर्च करके बकरी का दूध ढूंढ निकाला। अभी तक तो साफ हो गया होगा कि गांधी गरीब तो बिल्कुल नहीं थे, बस गरीब दिखने के लिए खुद पर लाखों रुपए खर्च किया करते थे। गांधी जी जब भी तीसरे दर्जे में रेल में सफर करते थे तो वह सामान्य तीसरा दर्जा नहीं होता था, क्योंकि हालत जो भी हो उन्हें तस्वीरें खिंचवाने का शौक बहुत था, जैसा हमने आपको पहले भी कहा। इसलिए जब भी वह रेल यात्रा करते थे तो उनको विशेष ट्रेन दी जाती थी, जिसमें कुल 3 डब्बे होते थे, जो केवल गांधी और उनके साथियों के लिए ही होते थे, क्योंकि हर स्टेशन पर लोग उनसे मिलने आते थे। लेकिन इन सब का खर्चा बाद में गांधी जी के ट्रस्ट की ओर से अंग्रेज सरकार को दे दिया जाता था। इस पर मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, जितने पैसों में मैं प्रथम श्रेणी से यात्रा करता हूँ, उससे कई गुना में गांधी जी तृतीय श्रेणी की यात्रा करते हैं। इसे ही कहते हैं एक्सपेंसिव पॉवर्टी। सरोजिनी नायडू ने भी एक बार गांधी से मजाक में कहा था, आपको गरीब रखना हमें बहुत महंगा पड़ता है। इन सब के अलावा गांधी जी एक चलता फिरता मंदिर थे, जिसके पंडित भी वे स्वयं ही थे। इनके पास एक दान पात्र होता था, जिसमें वे लोगों से दान करने का अनुरोध करते थे। इसके अलावा कई उद्योगपति इनके मित्र थे, जो गांधी के नाम से चंदा इकट्ठा करने में सहयोग किया करते थे। गांधी का उसके नाम से एक ट्रस्ट भी चलता था। गांधी के हरिजन को हमेशा दबाया गया, प्रताड़ित किया गया, उनका शोषण हुआ। लेकिन आज फूले अंबेडकर के मूल निवासी अपने दुश्मनों का डटकर सामना कर रहे हैं। बामसेफ जैसे संगठन आज अपने मूल निवासी बहुजन समाज को ईंट का जवाब पत्थर से देना सिखा रहे हैं, उनको उनके अधिकारों से जागरूक कर रहे हैं। सबसे जरूरी, बामसेफ मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ जैसे संगठन संविधान से अपने समाज को रूबरू करवा रहे हैं, जो पिछले 70 सालों से कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं किया। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।